और अगर आरएसएस और बीजेपी से भी अगर इस बहन की कहानी आई है जिसका अंग्रेज बार मुसलमान तबलीगी जमात वालों ने बलात्कार किया है तो 100 बार चलाऊंगा, 100 बार चलाऊंगा। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है आरएसएस बीजेपी कह रहा है तो मैं चलाऊंगा, मसूद कह रहे हैं तो भी चलाऊंगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, जो कि अपनी सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार शो के गेस्ट से जमकर खरी खोटी सुननी पड़ती है, लेकिन इन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। मतलब बिना हिंदू मुस्लिम के इनकी जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल अधूरी है। तरह तरह की खोज करते हैं और इनकी खोजी पत्रकारिता जो है वो कुछ इस प्रकार होती है कि हर चीज में जिहाद ही जिहाद इन्हें नजर आता है। इनके चैनल पर भी बस आपको वही नजर आएगा और इस बार भी इन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, उस पर बहस किया है, डिबेट किया है और बहुत ही प्रमुख तरीके से खबर बताई है जिससे सबकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस खबर की कोई सत्यता नहीं है और बिना सत्यता के इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर चिल्लाना शुरू कर दिया है और कहने लगे शो में कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और आरएसएस बीजेपी ये कह रहा है तो 100 बार चलाऊंगा ऐसी खबरें। जिसके बाद शो के पैनलिस्ट ने उन्हें कहा कि अगर यही हरकतें रही और ऐसे ही करते रहे तो अभी इन सब की वजह से एक पत्रकार जेल गया था, अंदर गया और अब तुम लोगों की बारी है। तो डिबेट का पहले आप वो छोटा सा अंश देखिए, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। कल से आप बराबर बहुत बड़ी तैयारी करके, चूंकि मुझे मालूम है आजकल मीडिया को कहां से स्क्रिप्ट मिलते हैं, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से स्क्रिप्ट मिलते हैं। आप लोगों को कहा जाता है कि ये कहानी की स्क्रिप्ट तो मेवात से आई है, समझ में नहीं आ रहा, मेवात से आई है। अगर आपके पास जवाब नहीं है उलझुल एलिगेशन मत लगाइए, मसूद जी उलझुल एलिगेशन मत लगाइए। मैंने आपसे कल भी सर पैर की बात करिए, लोग आपसे सुनते हैं, सर पैर की बात करिए इससे। और अगर आरएसएस और बीजेपी से भी अगर इस बहन की कहानी आई है जिसका अंग्रेज बार मुसलमान तबलीगी जमात वालों ने बलात्कार किया है तो 100 बार चलाऊंगा, 100 बार चलाऊंगा। मैं कह रहा हूं आरएसएस बीजेपी ने 100 बार चलाऊंगा कहानी। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है आरएसएस बीजेपी कह रहा है तो मैं चलाऊंगा, मसूद कह रहे हैं तो भी चलाऊंगा। अरे खामोश होकर बात सुनो मेरी, मुझे बुलाया तो मेरी बात सुनो। कुछ भी उठपटांग बोलने लगते हैं आप, हिंदुस्तान का तर्क के नाम पर कुछ भी उठपटांग बोलने लगते हैं। मुसलमान खुद भूखा नंगा है, हिंदुस्तान का मुसलमान खुद भूखा नंगा है। उसके बाद यहाँ भी बैठ के जिहाद कर रहा है, तो वो क्यों किसी हिंदू को बुला के पैसे देगा? बर्दाश्त नहीं। अरे कितना कंट्राडिक्शन है, कितना कंट्राडिक्शन है तुम्हारी कहानी के अंदर, तुम खुद सोचो। तो देखा आपने कैसे उल्टी सीधी खबर दिखाकर उसे जबरदस्ती सच बनाने पे तुले हैं, जिसमें कितनी सच्चाई है खुद इसकी सच्चाई दीपक चौरसिया जी को भी पूरी तरीके से पता नहीं है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, इन्हें तो बस अपने चैनल पे चलाने लायक एक मुद्दा मिल गया और इनके लिए वही काफी है, इन्हें इतने से ही मतलब है। तरह तरह के विषय होते हैं डिबेट के, न्यूज 18 का तो आपने देखा ही है। कट्टरपंथी, देश की सबसे बड़ी बहस इनके लिए कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी पर बहस करते हैं और इनके शो का टॉपिक देखिए, बलात्कारी जिहाद, धर्मांतरण जिहाद पे करे ट्वीट, तबलीगियों पर सबसे बड़ी पड़ताल, वैसे ही पड़ताल जैसे कोरोना के वक्त हुई थी पड़ताल। कोरोना जिहाद तो आपको याद ही होगा, मतलब गजब की कहानी है। कभी कोरोना जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, आर्थिक जिहाद, तो कभी कोई और जिहाद। लेकिन आज अगर कोई जिहाद यानी धर्म युद्ध पर उतारू है तो वो है भारतीय मीडिया, जिसका नंबर 142वां पे चला गया है इनकी खोजी पत्रकारिता और इनकी बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता की वजह से। जैसे कोई खबर ही नहीं है दिखाने को इनके पास, खबर है तो बस हिंदू मुस्लिम, और खास करके दीपक चौरसिया जी को लगता है कि जैसे अगर ये हिंदू मुस्लिम और जिहाद की बातें करना छोड़ दे तो ये भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इनका चैनल इसी से चलता है। हर बार का इस तरह का ये जो कंटेंट है वो सरासर देश में आपसी प्रेम को खत्म करने वाला कंटेंट है, लोगों में बिल्कुल नफरत फैलाने वाला है, तबलीगी जमात की कथित साजिशों की कहानियां गढ़ना, और इसे ही ये खोजी पत्रकारिता मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीख चीख के ये कह रहे थे कि किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है और आरएसएस बीजेपी ने ये कहा है तो 100 बार प्रमुखता के साथ
इसे चलाऊंगा, ऐसी खबरें चलाऊंगा। तो चलिए, यहां अत्याचार इन्हें दिख रहा, लेकिन आए दिन जो कारनामे लड़कियों और महिलाओं के साथ देश में हो रहे हैं, जो अन्याय और दरिंदगी होती है, तब इन्हें अत्याचार कहीं नहीं दिखता। तब इन्हें अत्याचार पे खबरें खोज खोज के हर दिन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ना जरूरत समझते हैं, क्योंकि शायद उसमें हर दिन इन्हें हिंदू मुस्लिम का जो जोड़ है, जो एंगल है, वो उन खबरों में नहीं मिलता है। भारत चीन की लड़ाई और अभी जो देश की मंदी ने इतिहास रच दिया है, इन सब से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि देश अगर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा से, वो है हिंदू मुस्लिम करने से। मंदी से थोड़ी कोई असर पड़ता है देश में। कल जो बीजेपी नेता के खिलाफ खबर चलाने पर पत्रकार विनय तिवारी के साथ हुआ, वो उसकी इंफॉर्मेशन आरएसएस और बीजेपी ने इन्हें नहीं दिया। शायद यहां भी अन्याय हुआ जो पत्रकार के साथ इन्हें नहीं दिखा, क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन इन्हें नहीं मिले थे, इसलिए इन्होंने 100 बार वो खबर जो है अपने चैनल पर नहीं चलाया, ना इस पर कोई डिबेट की। तो देश के सारे मुद्दे एक तरफ, सारे अन्याय एक तरफ, लेकिन इनकी जो खोजी पत्रकारिता है, जिनको ये कहते हैं, वो बस एक ही चीज पर आधारित है कि कहीं से भी, किसी भी राज्य हो या किसी दूसरे देश की बात हो, वहां खोज खोज कर बस ये यही निकालते हैं कि किस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के ये बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो पत्रकारिता है, इनके जो टीआरपी है, इनके जो चैनल है, वो बस इन्हीं सब चीजों से चलती है, और इनका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे टिका होता है, और यही खबरें जो हैं ये प्रमुखता से चलाते हैं, और ऐसी खबरों पे ये बहस भी करते हैं। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।